एक्सपेक्टेड वैल्यू में हम लोग एक्स आई और पी आई को मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स आई और पी आई को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। और वेरिएंस में हम लोग क्या करते हैं, इन टर्म्स ऑफ इसको स्क्वायर लिखते हैं। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू में एक्स का स्क्वायर और यहाँ पे ई ऑफ एक्स द होल स्क्वायर, ठीक है। सो इस पे बेस्ड सम्स देखते हैं कुछ। क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 9, देखो क्या दिया है। फाइंड बोला गया है एक्सपेक्टेड वैल्यू, फाइंड हमें करना है स्टूडेंट्स यहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यू, और ऐसे टाइप के सम्स काफी इंपॉर्टेंट है। फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू and variance of x and variance x for the following PMF, for the following PMF बोला है, इसका मतलब स्टूडेंट्स जो प्रोबेबिलिटीज है उनको प्लस करने के बाद कितना आ रहा है, इक्वल टू 1 आ रहा है। अब x के लिए यहाँ पे ऐसा नंबर दिया गया है -2 -1 0 1 2, और प्रोबेबिलिटी ऑफ x दिया गया है 0.2 0.3 0.1 0.15 0.25, ये सब नंबर्स गिवन है। अगर इसको देखोगे आप लोग तो 0.2 प्लस 0.3 कितना हो जाएगा, 0.5 0.5 प्लस 0.1 कितना हो जाएगा, 0.6। अच्छा, इन दोनों को प्लस करो कितना आ जाएगा, 25 में से अगर 50 प्लस कर दोगे 40 बन जाएगा, 0.4 मतलब। तो 0.6 प्लस 0.4 क्या आ जाएगा, 1.0 आ जाएगा। अब यहाँ पे ऐसा बोला गया है पीएमएफ है, पहले से क्या कैलकुलेट करना है, एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट करना है। सो अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू और वेरिएंस के सम आते हैं ना, तो ये जो हॉरिजॉन्टल में यहाँ पे हमें टेबल दिया रहता है, उसको वर्टिकल में लिखा करो, इसको वर्टिकल में लिखा करो। तो ये कैसा हो जाएगा, फर्स्ट कॉलम में एक्स लिखो, फर्स्ट कॉलम में एक्स लिखो, सेकंड कॉलम में पी ऑफ एक्स, ठीक है। तो x का नंबर क्या है, -2, और एक एक यहाँ पे रो छोड़ते, मतलब एक लाइन छोड़ के लिखना है, -2 -1 0 1 और 2, ऐसे हो गया, ठीक है। अब ये क्या है, 0.2 है, सो 0.2 0.3 0.1 0.15 0.25, ऐसे हो गया। अच्छा, अब इसमें देखोगे मैक्सिमम जो डिजिट है, मतलब डेसिमल जो है वो 2 डिजिट के बाद में है। तो अगर इसको हम लोग इन टर्म्स ऑफ मतलब डिनोमिनेटर के टर्म्स में p अपॉन q फॉर्मेट में लिखेंगे, तो जब डिनोमिनेटर में, सॉरी, डेसिमल 2 डिजिट के बाद में, तो इसको हम लोग डिनोमिनेटर में 100 लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा 100। इसको क्या लिखोगे, 15 अपॉन 100। अब कैसे इसके डिनोमिनेटर में 100 100 लिखा है हमने, तो इसका भी डिनोमिनेटर में 100 लिखेंगे, तो वो कैसे एक डिजिट है ना, तो ऊपर एक 0 ऐड कर लो तो 10 अपॉन 100 हो जाएगा। ये कितना, 30 अपॉन 100। कैलकुलेशंस इससे थोड़ा इजी हो जाते हैं। ये क्या होगा, 20 अपॉन 100। अच्छा, अब स्टैंडर्ड इसमें x का एक ही वैल्यू फिक्स नहीं है, यहाँ पे 5 इसके डिफरेंट वैल्यूज है। x का वैल्यू -2 है, -1 है, 0 है, 1 है, 2 है। तो इसको हम लोग यहाँ पे एक्स आई लिख पी आई लिखेंगे। इसका मतलब जब इसका आई वाला टर्म ये होगा तो इसका आई वाला टर्म ये हम लोग कंसीडर करेंगे। आई का वैल्यू फर्स्ट होगा तो इसका वैल्यू भी फर्स्ट होगा। तो फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट के साथ सेकंड, सेकंड के साथ एक स्टैंडर्ड हमने लिखा है एक्स आई और पी आई। अच्छा, एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसा, किसका समेशन था, जो हमारा एक्सपेक्टेड वैल्यू था ये किसका समेशन था, एक्स आई इंटू पी आई का समेशन था। इसका मतलब हमें, सॉरी, इसका मतलब हमें एक्स आई और पी आई को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो फर्स्ट और सेकंड कॉलम को अगर जब मल्टीप्लाई करें, देखो कैसा हो जाएगा, एक्स आई इंटू पी आई, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो -2 इंटू 20 कितना होगा, -40 अपॉन 100, ठीक है। -1 इंटू 30 कितना हो जाएगा, -30 अपॉन 100।
वैसे 0 को अगर 10 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ओवरऑल क्या आ जाएगा 0। 1 को 15 के साथ तो 15/100 और लास्ट में 2 × 25 कितना हो जाएगा ये 50/100। सो हमारी ये xi इंटू पी आई मिल गया। अब इसको हम अगर प्लस कर देते हैं तो प्लस करो -40 और -7 हो जाएगा -70। ये जो न्यूमरेटर में मतलब सॉरी न्यूमरेटर बोल रहा हूं मैं यहाँ पे, ये जो 0 के अबव है वो सब क्या आ रहे हैं -70/100 आ रहा है, ठीक है। और जो 0 से डाउनवर्ड साइड में इसको प्लस करोगे इसमें कितना आ रहा है 65/100। सो यहाँ पे माइनस और प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो -5 क्या आ जाएगा 100। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर एक्सपेक्टेड वैल्यू के लिए स्टूडेंट्स हमें क्या मिला सिग्मा xi इंटू पी आई ऐसे लिखोगे। और यहाँ पे इसका वैल्यू कितना मिला -5/100। इसको ऐसे भी रख सकते हो या फिर -0.05 होगे। 100 से जब डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा -0.05 आ जाएगा। अब उसके बाद में हमें वेरिएंस भी कैलकुलेट करना है। सो वेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या था स्टूडेंट्स, यहाँ पे वेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए सिग्मा xi का स्क्वायर इंटू पी आई माइनस सिग्मा xi पी आई द होल स्क्वायर। अच्छा, इसमें जो दूसरा वाला ब्रैकेट है ना वो एक्सपेक्टेड वैल्यू ही है, जो कि हमें पता है पहले से। ये कौन है एक्सपेक्टेड वैल्यू है, ये हमें पता है पहले से ही। बट एक्स का स्क्वायर इंटू पी आई ये वाला कॉलम हमें चाहिए। एक ही कॉलम में दोनों को भी लिखोगे, मतलब सॉरी एक ही टेबल में दोनों के लिए सॉल्व करेंगे। हाँ, तो एक्स आई स्क्वायर पी आई ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देखो ये कैसे मिल जाएगा एक्स आई स्क्वायर इंटू पी आई। एक्स आई स्क्वायर कौन से ऐसे दो कॉलम है जिनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक्स आई का स्क्वायर इंटू पी आई मिल जाएगा। फर्स्ट में एक्स आई है, थर्ड में भी एक्स आई है। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, वेरिएंस के लिए हमेशा याद रखना फर्स्ट और थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई करना होता है। क्यों मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि एक्स आई और एक्स आई क्या हो जाएगा एक्स आई का स्क्वायर इंटू पी आई आ जाएगा। सो हम लोग फर्स्ट और लास्ट वाले कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स आई स्क्वायर इंटू पी आई के लिए। इंटू -40 ये कितना आ जाएगा +80/100। फिर नेक्स्ट क्या होगा -1 इंटू -30 ये +30/100। 0 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आ जाएगा। उसके बाद में 1 को 15 के साथ करोगे तो ये कितना आ जाएगा 15/100। 2 इंटू 50 ये कितना हो जाएगा 100/100। सो इन सबको अगर हम प्लस करते हैं, इसका समीशन भी चाहिए रहता है ना हमें, तो सिग्मा एक्स आई स्क्वायर इंटू पी आई सबको ऐड करो, देखो कितना आ रहा है 110 हो जाएगा। मतलब अगर 0 के ऊपर वाले नंबर्स 110 और यहाँ पे कितना आ रहा है 115 तो 225 आ जाएगा। सो 225 अपॉन क्या हो जाएगा 100, ठीक है। तो अब ये टर्म्स हमने कैलकुलेट कर लिया। इसको अगर इन टर्म्स ऑफ ऐसे रखोगे 2.25 डेसिमल में तो ये क्या हो जाएगा 2.25। तो हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया। अब वेरिएंस के लिए वेरिएंस का फॉर्मूला यूज करो। वेरिएंस के लिए क्या फॉर्मूला है, यहाँ पे सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर इंटू पी आई माइनस सिग्मा एक्स आई पी आई द होल स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक्स आई स्क्वायर इंटू पी आई जो है वो कितना है 2.25 है। सो 2.25 माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू कितना है -0.05 दी होल स्क्वायर। सो 2.25 माइनस, अच्छा नेगेटिव नंबर का भी स्क्वायर क्या होता है पॉजिटिव ही होता है। सो ये पॉजिटिव आएगा, बट बाहर माइनस है तो माइनस ही रहेगा। 0.05 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 0. यहाँ पे 2 0 है ना तो उसका डबल हो जाएगा 4 0 हो जाएगा। सॉरी 4 डेसिमल के बाद 4 डिजिट के बाद में डेसिमल आएगा और 5 के लिए क्या आएगा 25, ठीक है। सो 2.25 में 0.0025 माइनस करोगे, 2.25 में 0.0025 माइनस करेंगे तो यहाँ पे ये 0 0 हो जाएगा। 10 में से 5 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 5, ये कितना आ जाएगा 9 7 ये 4 और ये 2.2 तो क्या आ जाएगा 2.2475। सो ये था एक्सपेक्टेड वैल्यू और वेरिएंस के लिए। अगर दोनों सम भी साथ में आएगा
अगर साथ में आएगा तो 3 मार्क्स के लिए आएगा, और अगर कोई एक आएगा तो वो 2 मार्क्स के लिए आएगा। इसमें कुछ डाउट है? कुछ डाउट है इसमें आप लोगों को कि वापस एक्सप्लेन करूं? नहीं सर। अच्छा अच्छा, सिर्फ 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 10 देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 में ऐसा बोला गया है, यहाँ पे फाइंड करना है एक्सपेक्टेड वैल्यू, फाइंड एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरिएंस ऑफ एक्स, एंड वेरिएंस ऑफ एक्स। एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट करना है और वेरिएंस कैलकुलेट करना है। वेर एक्स, यहाँ पे एक्स डिफाइन किया गया है, वेर एक्स क्या है, इज नंबर ऑब्टेन्ड, वेर एक्स क्या है, नंबर ऑब्टेन्ड ऑन अपर मोस्ट फेस when a fair die is thrown। काफी इजी है क्वेश्चन स्टूडेंट्स। यहाँ पे ये क्या पूछा है हमें, एक्सपेक्ट वैल्यू पूछा है और वेरिएंस ऑफ एक्स पूछा है। वेर एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑब्टेन्ड ऑन अपर मोस्ट फेस व्हेन अ फेयर डाई इज थ्रोन। सो पहले यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे किसके लिए बोला गया है, फेयर डाई के लिए। जब एक डाई को अगर हम थ्रो करेंगे तो उसके नंबर्स जो होते हैं वो क्या होता है, 1 से लेके 6 तक आता है। व्हेन अ फेयर डाई इज थ्रोन, व्हेन अ फेयर डाई इज थ्रोन, एस जो है ये हमारा कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6, ये नंबर आ जाएंगे। और यहाँ पे एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नंबर ऑब्टेन्ड ऑन अपर मोस्ट फेस। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे 1 से लेके 6 में से कोई भी नंबर आ सकता है, तो जो एक्स का वैल्यू होगा वो क्या होगा, या तो 1 हो सकता है, या फिर 2 3 4 5 6, कोई भी हो सकता है। और देखेंगे सबकी प्रोबेबिलिटी जो है 1/6 है। 1 कितनी बार है, एक ही बार है ना, तो 1 अपॉन आउट ऑफ कितने में से, 6 में से, तो 1/6 है। 2 भी एक ही बार है, इसका भी प्रोबेबिलिटी 1/6 है। 3 भी 1 टाइम है, इसका भी प्रोबेबिलिटी जो है 1/6 है। सबके लिए सबकी प्रोबेबिलिटीज यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 1/6। मैं सिर्फ एक, जैसे x इक्वल्स टू 1 के लिए बताता हूं, जब x का वैल्यू 1 होगा तो सिर्फ और सिर्फ कौन सा नंबर मिलेगा, 1 मिल जाएगा। कौन मिलेगा यहाँ पे, 1। अब यहाँ प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल्स टू 1 के लिए, ये एक ही नंबर है ना, तो ये 1 अपॉन आउट ऑफ कितना, 6 में, सो 1/6 ऐसे ही के लिए सॉल्व करोगे। सो यहाँ पे x का वैल्यू लिखोगे, यहाँ पे p ऑफ x का वैल्यू लिखेंगे। x का वैल्यू क्या क्या है यहाँ पे, 1 2 3 4 एंड 6, 1 से लेके 6 नंबर तक, और सबकी प्रोबेबिलिटीज जो है वो 1/6 है। 1/6 1/6 1/6 और 1/6, यहाँ पे भी 1/6। अब हम लोग एक्सपेक्टेड वैल्यू के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे सॉरी, एक्सपेक्टेड वैल्यू के लिए हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। सो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, एक्स और पी ऑफ एक्स को, इसको एक्स आई लिखो और इसको पी ऑफ आई, सो एक्स आई इंटू पी आई। तो 1 को जब 1/6 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 1/6 ही आएगा। 2 को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 2/6। इसको और सिंप्लीफाई नहीं करना क्योंकि सबका बेस फिर चेंज हो जाएगा। अच्छा, 3 को 1/6 के साथ तो 3/6, ये 4/6, 5/6 और ये 6/6 आ जाएगा। सो इसको ऐड करो, कितना आ रहा है,
कैसा हो जाएगा यहाँ पे 3 + 3 कितना हो जाएगा 6, 21/6 आ 21/6 जाएगा, ठीक है। हाँ, सो एक्सपेक्टेड वैल्यू के लिए यहाँ पे सिग्मा xi इंटू पी आई जो है हमारा ये 21/6 आ जाएगा। सो 21/6 को और कैसे सिंप्लीफाई करके 3 से डिवाइड करोगे, 3 7 जा और 3 2 जा, ऐसे आ जाएगा। सो 7/2 इसका मतलब क्या आ जाएगा 3.5। सो एक्सपेक्टेड वैल्यू स्टूडेंट्स हमें मिल गया 3.5 और वेरिएंस कैलकुलेट करना है। सो वेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए हमने देखा था लास्ट सम में xi और फर्स्ट और लास्ट वाले कॉलम को मल्टीप्लाई करना है। सो xi स्क्वायर इंटू पी आई ऐसे हो जाएगा। तो जब 1 को 1.6 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 1/6 ही रहेगा, 2 को 2 के साथ करोगे तो 4/6, 3 को 3 के साथ करेंगे तो 9/6, 4 4 16/6, 5 5 ये कितना हो जाएगा 25/6 और ये कितना हो जाएगा 36/6। सो इनको भी अगर प्लस करते हैं तो सिग्मा xi स्क्वायर इंटू पी आई जब इनको प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा ये 10 हो जाएगा, 10 प्लस ये कितना हो जाएगा 20 30 हो जाएगा, 30 प्लस 36 कितना हो जाएगा 66 हो जाएगा। 66 + 25 जो है बराबर 91/6। सो ये डिवाइड नहीं होंगे 91/6। सो वेरिएंस के लिए जो है फॉर्मूला क्या था, वेरिएंस ऑफ x इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या था ये पहले हम लिखते हैं सिग्मा xi स्क्वायर इंटू पी आई माइनस उसके बाद में सिग्मा xi पी आई होल स्क्वायर। सो ये वैल्यू हमें कितना मिला 91/6 माइनस xi पी आई जो है वो कितना मिला था 7/2 लिखो, हाँ जो सिंपल लिखो 7, तो 91/6 माइनस 49/4, तो इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें भी डाउट है, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को एक्सपेक्टेड और वेरिएंस कैसे कैलकुलेट करना है, कुछ डाउट है इसमें? अच्छा, जो नेक्स्ट सम है क्वेश्चन नंबर 11, इसमें क्या बोला गया है, फाइंड द मीन नंबर, फाइंड द मीन नंबर ऑफ heads in tosses of a in 3 tosses of a fair coin। अच्छा, यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है, मीन कैलकुलेट करना है। तो याद होगा आप लोगों को, अगर तो बताया था अरिथमेटिक मीन किसको बोला जाता है, ए को। अरिथमेटिक मीन जो है वो किसको बोला जाता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू को। मीन का मतलब ही क्या है, एक्सपेक्टेड वैल्यू है। मतलब हमें ई ऑफ एक्स सिर्फ कैलकुलेट करना है। अच्छा, यहाँ पे क्या बोला, नंबर ऑफ हेड्स इन टॉसेस ऑफ अ कॉइन। अच्छा, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन में करेक्शन है, मतलब 3 टॉसेस ऑफ अ फेयर कॉइन। तो जब एक कॉइन को 3 टाइम्स टॉस करेंगे तो सैंपल स्पेस देखो क्या हो जाता है, अ फेयर कॉइन is tossed 3 times। H H H T H T H फिर T H H
एच और टी को तो ये क्या जाएगा, टी 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 एच, और फिर ये टी एच टी और उसमें टी, ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस जो है वो स्टूडेंट्स कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा, 8। अब यहाँ पे क्या पूछा है, नंबर ऑफ हेड्स पूछा है, तो यहाँ पे x पहले डिफाइन करो। लेट x क्या है, नंबर ऑफ हेड्स है। अच्छा, हेड मैक्सिमम हेड कितनी बार साथ में है, 3 टाइम्स, और मिनिमम कितनी बार होगा, 0 टाइम। तो जो x का वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, मैक्सिमम 3 है और मिनिमम 0 है, उनके बीच में कौन कौन सा नंबर आएगा, 1 और 2। तो इसका प्रोबेबिलिटी निकालते हैं हम लोग। डायरेक्ट लिख रहा हूँ, x लिख रहा हूँ यहाँ पे p ऑफ x। x का वैल्यू क्या क्या है, 0 है, 1 है, 2 है और 3 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x देखो 0 कब आएगा, जब सिर्फ टी 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 आए, मतलब इसमें एक भी हेड नहीं है, कितने से, आउट ऑफ 8 में से। सो ये 1 आएगा, 8 आ जाएगा। 1 कितनी बार आएगा, हेड 1 कितनी बार है, देखो टी टी एच के लिए, टी एच टी के लिए और एच टी टी के लिए 3 टाइम्स है। सो उसके बाद में पहले भी लेक्चर्स में देख लिया है कैसे सॉल्व करते हैं इसको। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू के लिए क्या करना है, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करना होता है। इसको हम एक्स आई कंसिडर करेंगे और इसको पी आई। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स आई इंटू पी आई। अब 0 को जब 1/8 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0 आ जाएगा। 1 को 3/8 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 3/8, और ये 6/8, और लास्ट में 3/8 आ रहा है, ठीक है। 12 हाँ 12/8, तो ये कितना आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा, जो कि क्या आएगा, 1.5। वेरी गुड। हाँ, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू या फिर मीन इक्वल्स टू, क्या लिखोगे, मीन इक्वल्स टू ई ऑफ एक्स इक्वल्स टू यहाँ पे सम अभी जो है वो लगी हुई है। तो देखो आज हमने क्या क्या पढ़ा। किसका, इसका सर मैं 284 पेज नंबर पे, वो जो आंसर क्वेश्चन नंबर 6। 283। 3। अच्छा अच्छा, एक मिनट। अरे अच्छा, इसमें एक मिनट। हाँ जी सर। ये कुछ ऐसा दिया है ना, 4/5 डबल रेस टू 4, 5 डबल रेस टू 1/5 ऐसे। अच्छा मैं ये देखता हूँ उनका कैसा क्या है, इसमें क्वेश्चन में फिर करेक्शन होगा या फिर यहाँ पे टर्म्स आएंगे ही आएंगे। तो मैं कल आप लोगों को, मतलब जब नेक्स्ट लेक्चर होगा बता देता हूँ कि शायद से करेक्शन होगा। हाँ सर, कुछ बोल रहे थे आप। हाँ सर। विराम, हाँ मैं ये देखता हूँ, मतलब कि इसमें 4C3 वो तो आएंगे ही। सर सामने सामने 75। ठीक है, मैं इसको देखता हूँ कि अगर इसमें क्वेश्चन में तो करेक्शन कुछ होगा या फिर
मतलब यहाँ पे तो ये नंबर्स तो रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि 4C1 4C2 ये डायरेक्ट ही सिर्फ इतने टर्म्स नहीं आते, ये सब भी आएंगे ही ना, फॉर्मूले में है ये। ठीक है, मैं देखता हूँ जब रहेगा फिर मैं बताता हूँ आप लोगों को। ठीक है ठीक है सर। हाँ सर।